आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर शैलेश जी से, जिन्होंने भारतीय चिकित्सकों की परंपरा में जो अनुभव पाए और जिनकी चेतना ने राष्ट्र की वेदना को समझा और चिकित्सा जगत में अध्ययन करने के बाद कैसे मानवता की सेवा में उतरे, वो सारा आपको ज्ञान देंगे कि आज देश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है और भारत क्या था, क्या होना चाहिए था। इन्होंने उस समग्र तंत्र को देखा जो वर्तमान में राष्ट्र और विश्व की चिकित्सा की दावा करता है, स्वास्थ्य की दावा करता है, वो कितना यथार्थ है और आपने अपनी जीवन यात्रा में क्या अनुभव पाया, क्या देखा और आज क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आइए साक्षात कराते हैं आदरणीय डॉक्टर शैलेश जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप पूरा का पूरा अपना जो चिकित्सा जगत का इतिहास शिक्षा से लेकर के राष्ट्र के युवाओं को, अन्य चिकित्सकों को जानकारी के लिए प्रदान करने की कृपा करें। वैसे मैं 34 साल तक गांव में था, तो मैं देखा करता था कि हर चीज़ प्राकृतिक रूप से ठीक की जाती थी गांव में। फिर जब मैं 12वीं पास करके अहमदाबाद गया, तो अहमदाबाद जो कि भारत की सबसे बड़ी अस्पताल है, जहाँ करीबन 4 से 5 हज़ार दर्दी रोज आते हैं और 1000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर काम करते हैं, उसके बीच में 6 साल रह के मैं पढ़ा। तो इसलिए भारत में जो सबसे बड़ी अस्पताल है, जहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर है और सबसे ज़्यादा दर्दी आते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है, उनके बीच में रहकर सब सीखने का 6 साल तक मुझे मौका मिला। फिर 2 साल वहाँ जॉब किया, इसलिए 8 साल का मेरा सिविल अस्पताल का पूरा अनुभव हुआ। और उसके बाद मैंने 3 साल तक और नौकरी की सरकारी। फिर 2 साल पहले मैंने आयुर्वेद सीखना प्रारंभ किया, योग और आयुर्वेद। तो मेरे ध्यान में आया कि जिस खुराक से, जिस आहार से शरीर चलता है, वो चिकित्सा जगत में डॉक्टरों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। यानी कि डॉक्टर को कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि आपको शाम को क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस शरीर कैसे है, शरीर में कौन सी हड्डी कहाँ है, ये सब पहले साल में पढ़ाया जाता है। दूसरी साल में ये पढ़ाया जाता है कि आपकी हड्डियाँ बिगड़ने का कारण क्या है, यानी कि हड्डी ख़राब हुई तो उसमें कौन सा जीवाणु घुस गया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो थोड़ा बहुत पैथोलॉजी आता है। और तीसरे साल में पढ़ाया जाता है कि इलाज कैसे किया जाए, यानी कि शरीर कैसा है, शरीर में बीमारी है, उनको कैसे पकड़े और उनका दवाई कैसे दे। खान पान या आहार विहार से क्या लेन देन है, उसका कोई भी 1 भी प्रतिशत हिस्सा पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए जब मैं 8 साल पढ़ा, उसके बाद 3 साल नौकरी की, तो 13 साल में मुझे कभी ऐसा समझ में नहीं आया, या तो हमको समझाया नहीं गया कि फलों का क्या महत्व है, या विशेष रूप से अनाज से क्या शरीर में परिवर्तन होते हैं, या उपवास से क्या होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि केवल हर बीमारी में क्या केमिकल बदल गया शरीर में, वो केमिकल डाल दो, बस क्या बदला वो केमिकल डाल दो। तो उससे कोई आहार परिचर्या से लेन देन नहीं, ऐसा साइंस हम सीखे। तो उससे इलाज का जो मूल रूप है, उनसे कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर मैं 13 साल में पूरा मैंने अनुभव किया, हर इमरजेंसी में, हर बीमारी में, डायबिटीज़ में, बीपी में किस तरह से अच्छी ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेकिन मैंने कोई बीमारी ऐसी नहीं देखी जिनको जड़ से ख़त्म की जा सके। डायबिटीज़ है तो रोज़ दवा लो, ब्लड प्रेशर है तो रोज़ दवा लो, पेट की बीमारी है तो रोज़ दवा लो। तो फिर मैं सोचा कि भाई गाँव में तो मैं बचपन में था, 10 साल का हुआ तब तक तो सारी बीमारियाँ बिना दवाई ठीक हो ही रही थी, तो क्यों ना वो सीखे। तो मेरे दिल में था, तो मैं पढ़ता रहता था। चूँकि 12वीं साल से मुझे इंटरेस्ट था, तो 12वीं कक्षा से, तो 12वीं कक्षा से लेकर आज तक मैं साइड में आयुर्वेद पढ़ता ही रहा। तो MBBS में मैंने अनुभव किया कि जो फेरिंजाइटिस है, गले की बीमारी या पेट की बीमारी, जो आमतौर पे हमारी दवाइयाँ से भी ठीक नहीं हो रही थी, वो हम लोग योग प्राणायाम से ठीक करते थे, खान पान बदलने से ठीक करते थे। और एक मेरा एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अहमदाबाद सिविल में जो हमारे साथ 400-500 डॉक्टर पढ़ रहे थे,
वो सब लोग बीमार हुआ करते थे, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड, चूँकि वो अस्पताल में रहते थे और हॉस्पिटल में बहुत ख़राब वातावरण था। लेकिन मुझे 6 साल में कोई भी बीमारी नहीं हुई, केवल इतना मात्रा करने से कि मैं सादा भोजन करता था। बाकी सब लोग भोजन में पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, तो वो हर महीने बीमार पड़ते थे। तो ये 6 साल से मेरा रिसर्च ऐसा आया कि केवल सादा खाने मात्र से मैं 6 साल तक बीमार पड़ा ही नहीं। और जो लोग अच्छे अट्टे कट्टे थे, मुझसे बहुत मजबूत थे, वो भी हर हफ्ते 15 दिन केवल पिज़्ज़ा वीज़ा खाते थे, तो उन्हीं की वजह से काफ़ी बहुत बार बीमार पड़ने लगते थे। तो उसी से मेरी समझ में आया कि खुराक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और खुराक पूरी मेडिकल साइंस में डॉक्टरों को कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि कौन सा खुराक कब क्यों खाना, इसके बारे में बिल्कुल नहीं। बस केवल विटामिन बताए जाते हैं। तो विटामिन से कोई मतलब नहीं है, जब पचता नहीं है तो विटामिन का क्या मतलब है। तो 2 साल पहले ऐसा संयोग बना कि जब मैं नौकरी छोड़ के फ्री हो गया, इन सब सालों में 11 साल बिता के मैं फ्री हो गया, तो 2 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गुजरात की कच्छ की कोई अस्पताल में किडनी ठीक करते हैं लोग। तो वो लोग ऐसे किडनी ठीक करते हैं कि जो अहमदाबाद सिविल, जो कि भारत की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ जिनको बोला गया है कि हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़ेगा और किडनी बदलनी पड़ेगी, ऐसे एक आदमी को कच्छ में आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक किया गया। वो मैंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाए। तो मैं वहाँ 2 साल तक रहा। तो 2 साल मैंने देखा कि पूरे भारत से किडनी के पेशेंट आ रहे हैं जिनको किडनी ख़राब है और बदलने की नौबत है, और 80% उसमें से बिल्कुल ठीक होकर के घर चले जाते हैं। और 30-30 साल पुराने किडनी के पेशेंट जो आज किसानियत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 30 साल पहले वहाँ से ठीक होके चले गए। आज भी हज़ारों लोग ठीक होके जाते। ये 2 साल मैंने देखा, तब मेरी समझ में आया कि कोई विज्ञान ऐसा है जो हमारी सारी सुपर स्पेशलिटी डिग्रियों से भी ऊपर है और बिल्कुल ठीक करने की क्षमता रखता है। फिर वहाँ 2 महीने मैंने गुजारे, काफ़ी घुटने के ऐसे दर्दी देखे जो केवल फल खाने मात्र से बिल्कुल ठीक हो गए, जो सालों साल कई सुपर स्पेशलिस्टों के पास गए, पूरे भारत में ठीक नहीं हुए, और कच्छ आकर केवल फल खाने लगे और 3-4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक होकर घर चले गए। ऐसे कई पेशेंट मैंने देखे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सीखना चाहिए, और क्यों न इसी में से हम अपना आजीविका चलाए, यहाँ के लोगों को ठीक किया जाए। फिर मैं सौराष्ट्र में गया। सौराष्ट्र में भी एक बहुत बड़े MD डॉक्टर है, आयुर्वेद के आचार्य, जिनके पास मैं गया और 1 महीने तक रहा। तो मैंने देखा कि जो सफ़ेद दाग होते हैं ना, ल्यूकोडर्मा, वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा स्किन के डॉक्टर है, वो कोई ठीक नहीं कर पा रहे थे। और मैं काफ़ी डॉक्टरों को मिला, सब ने बोला कि ठीक होने वाली बीमारी नहीं, इसमें लेसर दो, ये दो, वो दो, लाखों का खर्चा करो, प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन मैंने कच्छ में उस डॉक्टर के पास देखा कि सफ़ेद दाग का आदमी कोई आता है तो गौमूत्रासव, मल्युरास और स्वित्रहर लेप, स्वित्रहर चूर्ण, ऐसी 4-5 दवाइयों से 1 महीने के अंदर अंदर 50% ठीक, और 2 महीने में बिल्कुल सफ़ेद दाग ठीक। दमा है 2 महीने में बिल्कुल ठीक, सोरियासिस है 3 महीने में बिल्कुल ठीक, घुटने के दुखावे 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल ठीक। ऐसे हज़ारों दर्दी मैंने वहाँ 1 महीने में देखे। फिर मैंने मन बनाया कि इस आयुर्वेद को और इस प्राकृतिक चिकित्सा को, अपने योग विद्या को पढ़ना चाहिए, उनका अमलीकरण करना चाहिए। तो फिर 1 साल इस तरह अलग अलग जगह में घूमा, और भारत का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर जो जिंदाल में है, एक है बड़ौदा में, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर और योग का सेंटर बड़ौदा में है, जहाँ बिहार का सबसे अच्छा योग संस्थान का योग भी सिखाया जाता है, और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ खुद नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करता है। तो वहाँ पे मैं 4 महीने तक रहा। वहाँ भी मैंने देखा कि हर साल 500 लोगों को उपवास से ठीक किया जाता है और 500 को फल से ठीक किया जाता है, बाकी सबको थोड़े हल्के भोजन से। तो 4 महीने वहाँ रहा। कुल मिला के 1 साल में पूरे गुजरात में अलग अलग जगह घूमा, और फिर पिछले 1 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी पेशेंट देखे जो आयुर्वेद से और प्राकृतिक चिकित्सा से, योग से बिल्कुल ठीक हो गए। अभी तक मान ले कि 1500 पेशेंट मैंने देखे। उसमें मैं बाल से पैर तक की बात करूं तो बाल झड़ते थे जो लाखों रुपया का खर्चा कर लेते थे लोग, तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ और कुछ फ्रूट जूस से ही 15-20 दिन में बाल झड़ने बिल्कुल ठीक हो जाने वाले मैंने काफ़ी केस देखे, ठीक भी किए।
कि पालक और गाजर का रस लेने मात्र से कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक होने वाले काफ़ी केस मेरे अनुभव में आए। तो मेरी समझ में आया कि बाल झड़ने वाले पेशेंट स्किन स्पेशलिस्ट के पास बम्बई दिल्ली जाते हैं और लाखों रुपया खर्च करते हैं, जो केवल गाजर और पालक से ठीक हो जाते हैं। फिर आँखों के दर्द में मैंने एक केस लिया था जो ग्लाउकोमा का था, जो जामर, जिनका आँख का दबाव बहुत बढ़ गया था। वो गाय का घी के टिम्पे डालने मात्र से 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। फिर सर दर्द के कम से कम 15 से 20 पेशेंट मैंने देखे, वो गाय के घी के टिम्पे से और कुछ काढ़ा जो कि पेट साफ करते, उन्हीं से बिल्कुल ठीक हो गए। और एक तो अभी दिमाग में जिनको वेंट्रिकुलर प्रेशर बोलते हैं, जिनको CSF पंक्चर करना था, लंबर पंक्चर करना था, वो भी पथ्यादिक्वात और सर्पी नशे से बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आते हैं दांत पे, तो गोमूत्र अर्क के कुल्ले करने से कम 13 से 14 केस मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल ठीक हो गए। एक को तो दांत के डॉक्टर ने दांत निकालने की सलाह दी थी, तो मैंने उसको गोमूत्र अर्क के कुल्ले दिए, तो बिल्कुल 2 ही दिन में उनका बिल्कुल दुखाव ठीक हो गया। तो मैंने देखा है कि स्वमूत्र या गोमूत्र ताज़ा लेकर 3 ही बार कोई मुंह में भरता है 10-10 मिनट, तो उनका 50 से ज़्यादा % सूजन कम हो जाता है और 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, दांत का सूजन, सड़न, पायरिया, वो सब। फिर देखें तो फेफड़े की बीमारी, दमा की बीमारी मेरी खुद की मामी को थी, तो उनको तज है, शहद है और गोमूत्र अर्क दिया, 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। आज 11 महीने हो गए, उनको बिल्कुल दमा नहीं। और काफ़ी दमा के पेशेंट है जो केवल दालचीनी, शहद और गोमूत्र अर्क से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 2 से 3 महीनों में। फिर पेट की बीमारियाँ, कोई भी किसी को गैस होता है तो केवल सौंठ और अजवाइन देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसे काफ़ी केस मैंने देखे। फिर आते हैं अपन इनफर्टिलिटी पे, तो महिलाओं में शतावरी और पुरुषों में आंवले से काफ़ी केस मैंने देखे जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 90%। बाकी को कारण कोई अलग है तो उनका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर दुखाव, जो मेरा मेन फोकस है, मैं सबको बताना चाहूँगा, पूरे भारत के अपने नागरिकों को, कि दुखावे के लिए लोग बिल्कुल भटक रहे। पूरे भारत में जिनको स्नायु की दुखाव है, घुटने की दुखाव है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर का दर्द है, पूरे भारत में लाखों खर्चा कर चुके हैं, जिनका घुटना भी बदल दिया गया, ऑपरेशन किया गया। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कोई बिल्कुल ठीक नहीं होते अहमदाबाद अस्पताल में। लेकिन जब इस साल मैंने 1500 पेशेंट देखे, उसमें कम से कम 200 के ऊपर मैंने घुटने के लोग देखे, तो उसमें उपवास और फल और पारिजात का काढ़ा, ये 3 देने से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल ठीक हो गए। अभी तो एक लेडी आई थी मेरे पास जिनका शरीर बिल्कुल जकड़ गया था, बुखार से जकड़ गया था, जो चिकनगुनिया जैसा। तो हमने थोड़े दिन फल पे रखा और पारिजात का, हार श्रृंगार का काढ़ा दिया, अभी दौड़ने लगी 10 दिन में। तो मैंने देखा कि दुखावे की ट्रीटमेंट इतनी सहज और आसान है, जो कि एक्यूप्रेशर से भी ठीक की जाती है, लेकिन मेरा उसमें अनुभव नहीं है। उपवास, सौंठ का पानी, एक्यूप्रेशर, योग और काढ़ा, ये 3-4 काढ़ा है, महारासनादी है, पारिजात है और सौंठ का काढ़ा है। इनसे आप 2 से 3 हफ्ते में 50 से 60% दुखावा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर आप योग और एक्यूप्रेशर का ठीक से मदद लिए और आपने उपवास और फलाहार किया, तो मैं मानता हूँ कि सब लोग 2 से 2.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आखिर में मैं अपने 2 केस कह के अपनी बात पूरी करूँगा। एक केस है मेरे गांव के आसपास, गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, उसमें एक बहन थे जिनको घुटने का ऐसा दर्द था, घुटने ऐसे जकड़ गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे, इनके हाथ के जो कोहनी के भी और ये अपने घुटने जो पैर के वो भी, वो 4 पैर से उनको चलना पड़ता था, वो खड़ी नहीं हो पाती थी। उनको मेरे एक दोस्त सन्यासी है सौराष्ट्र में, जिनका नाम है ओम राम स्वामी, वो मेरे दोस्त है, उसने उनको फल पे रखा 1 महीने, और 1 महीने के बाद वो आज बिल्कुल किसानी खेती कर रहे, मजदूरी कर रहे, बिल्कुल ठीक है। एक ये केस। दूसरा केस अभी सूरत में वराछा में एक केस बना, जो बहन थे जिनके सारे घुटने खराब हो गए थे, टखने खराब हो गए थे, जॉइंट्स, और वो खाट में पड़ी थी। सालों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, काफ़ी एलोपैथी डॉक्टरों की, और कोई ठीक नहीं कर पाया और वो खाट में चली गई। अब सब लोग सोचे कि ये मर जाएगी 1 आध साल में, ये खाट में है, अब ये खड़ी नहीं हो पाती। उसने सोचा कि अब मेरे को जीना तो नहीं है, तो मैं अनाज का त्याग करती हूँ, अन्न का त्याग करती हूँ। तो घर के लोगों ने बोला इसने खाना त्याग कर दिया अन्न का, तो चलो उनको फल तो खिला सकते, तो फल खिलाना शुरू किया, क्योंकि उसने अन्न का त्याग कर दिया था मरने के लिए। तो घर के लोगों ने उसको फ्रूट खिलाने शुरू किया,
तो 1 महीने वो ठीक हो गया, आज बिल्कुल वो घूम रही है, अपना काम कर रही है, किसान वो अपनी किचन का काम करे, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो फल इतना काम देता है, केवल अनाज बंद कर देने मात्र से दौड़ने लगे। ऐसे हज़ारों हज़ारों लोग कई सेंटर पे जाके मैंने देखा। तो मेरा बस भारतीय नागरिकों को, अपने बंधुओं को, भारतीय परंपरा में मानने वालों को इतना निवेदन है कि इतने अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, तो हम सब लोगों को आयुर्वेद को जानना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा को जानना चाहिए। बहुत सहज है, सरल है। केवल जानने मात्र से, कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करने मात्र से हम काफ़ी बीमारियों को अपने घर से ही ठीक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो जो चिकित्सक है आयुर्वेद के जानकार, उनकी मदद लेकर ठीक कर सकते हैं। इमरजेंसी और एक्सीडेंट को छोड़ के, और एक्सीडेंट तो 1% में होता है ना, 99 तो नहीं होता है, वो घर पे ठीक कर सकते हो। और एक आखिरी बात मैं बुखार की बोलूँगा। मेरे पास कम से कम 45 से ज़्यादा बुखार के केस आए, बच्चों वाले। तो उन सारों को मैंने केवल तुलसी से ठीक किया है। कैसे किया? जो बच्चा मेरे पास 2 साल का, 3 साल का आता है और बोलता है कि इनको बुखार है, तो मैं उनका पहले रिपोर्ट नहीं करवाता। उनको बोलता हूँ कि भाई देखो, दूध की चीज़ें बंद करो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि बुखार में दूध नहीं खाना है। बहुत छोटा बच्चा है तो माँ का दूध पिए तो ठीक है, जो बाहर का दूध है वो बंद करना है। तो 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, मैं उनको दूध या दही, छाछ, दूध की सारी चीज़ें बिल्कुल बंद करवाता हूँ। आटा बंद करवाता हूँ। केवल फल या ज़रूरत पड़े तो दाल चावल उन पे रख देता हूँ। और तुलसी का रस, अगर 2-3 साल का है तो तुलसी का रस 1-1 चम्मच 4 बार, और 5-6 साल का है तो 5-6 बार, और मान लो 10 साल का है तो 2-2 चम्मच तुलसी का रस दिन में 3 से 4 बार। इसी से 24 से 48 घंटे के अंदर बिल्कुल बुखार ठीक हो गया। ऐसे मेरे पास 42 केस है। तो इतना सरल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे जो रिज़ल्ट मिले वो मैंने आपको थोड़े बताए, बाकी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, और हज़ारों लोगों को भारत में मिलते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा जोड़े, ज्ञान को अर्जित करें, इनका इस्तेमाल करें तो आपके घर को बचा सकते हैं। वरना केवल दवाइयाँ खाने मात्र से, एक तो बीमारी का लोड, एक तो बीमारी से जो शरीर ख़त्म होता है, दूसरा दवाई से ख़त्म होता है। तो बिल्कुल हम अपना सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। और आखिर में मैं आपको चमत्कार दिखा दूंगा, जिससे आपको मानना पड़ेगा कि आपको एलोपैथी जो है वो पूर्ण चिकित्सा नहीं माननी है। कैसे? अहमदाबाद सिविल में मेरे काफ़ी डॉक्टर साहब हैं जो 50 से 55 में गंभीर बीमारी से मरे। मेरे काफ़ी डॉक्टर दोस्त हैं जो खुद अटैक से मर गए कम उम्र में। काफ़ी डॉक्टर दोस्त हैं जिसके घर में कैंसर की बीमारियां हैं। काफ़ी डॉक्टरों को डायबिटीज़ है, काफ़ी डॉक्टरों को घुटने की बीमारियां हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी डॉक्टरों के घर में 80-90% लोग बीमार हैं, वो खुद हर रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं। और डॉक्टर भी 50 से 60 साल में मर जाते हैं। ऐसे हमारे हज़ारों लोग हैं। इसका मतलब ये है कि 100 साल स्वस्थ जीने वाला तो डॉक्टर भी नहीं है। तो आपको ऐसे लोग खोजने चाहिए जो खुद 100 साल स्वस्थ जिए और जीना सिखाए। वही आपके लिए सही प्रेरणा स्रोत है। तो जो हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं उनका तो मैं अभिवादन करता हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनसे आपको इमरजेंसी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, कुछ प्रश्न है हम लोगों के। आप आज का जो वातावरण है चिकित्सा जगत का, जिस तरह लूट तंत्र की बात पूरे सर्वत्र हो रही है भारत में, बच्चा आम आदमी कहता है कि डॉक्टरों के यहाँ अस्पताल में, नर्सिंग होम में चले जाओ तो वो लूट डालते हैं, काट डालते हैं और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। इस सच्चाई में आप कहाँ तक सहमत है? क्या ये बात सत्य है कि ऐसा होता है? ये बिल्कुल तो सत्य नहीं है, लेकिन ये किस हद तक सत्य है ये मैं बताता हूँ। कुछ डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कि सेवा करते हैं केवल ट्रस्ट में रह के, कम आय में, कम आमदनी में। कुछ है जिनको अपनी सारी ज़रूरतें ठीक से पूरी करनी है, जो कि केवल जॉब से नहीं चला सकते तो प्राइवेट चलाते हैं। लेकिन वो बेईमानी का काम नहीं करते। जैसे जितना चाहिए उतना लेते हैं, जितना ज़रूर है उतना लेते हो, घर चलाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके नाम से लूट तंत्र चलता है। वो क्यों चलता है, उनका कारण मुझे ये समझ में आया कि हर डॉक्टर को सोसाइटी बहुत ऊंचा डिमांड करती है, यानी कि समाज डॉक्टर के पास बड़ी ऊंची अपेक्षा करता है। अगर डॉक्टर के पास भाड़े का घर है और साइकिल है तो समाज उसकी ओर गलत नज़रिए से देखेगा कि ये तो डॉक्टर हुआ, इसके पास कुछ है नहीं, इसके बदले तो किसान अच्छा कमाता है।
तो ये सब सुन सुन के डॉक्टरों के दिमाग सुन हो जाते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी देखे डॉक्टर कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन समाज में हर सगे संबंधी परिचित ने कहा कि तुम डॉक्टर क्यों हुए, पैसा तो कमाते नहीं। तो फिर उसने मन बनाया कि किसी तरह पैसे कमाएंगे तो समाज अपनी कीमत करेगा। तो समाज के साथ रहने के लिए भी काफ़ी जेब काटना शुरू कर दिया। तो समाज की सिस्टम में ऐसे फंस गए। मेरे हज़ारों दोस्त ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको समाज की जो सिस्टम है कि पैसों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं ना, तो लोग पैसों की वाले की कीमत करते हैं। तो जिन डॉक्टर के पास पैसा नहीं है उनका लोग अपमान करते हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम क्या डॉक्टर हो। तो जिन डॉक्टरों के पास करोड़ों रुपये उनका उन्होंने सम्मान देखा। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्तों को ऐसा लगा कि हम पैसे कमाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से वो ज़्यादा पैसे लेने का शुरू कर दिए। ये एक बात है। तो मुझे ये कारण लगता है कि जो सेवा नहीं कर पाते वो सोशल सिस्टम में फंस कर उनको पैसे जुटाने की आदत पड़ जाती है। ये मेरा मानना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एलोपैथिक साइड से MBBS किया, इतने साल अस्पताल में रहकर अनुभव लिए, ज्ञान लिया, फिर आपका लौट कर इधर आना हुआ, और जिन परिस्थितियों को आपने देखा, तो आप भारत सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए? मेरा तो एक सुझाव ये है कि माध्यमिक स्कूल और कॉलेज इसमें आयुर्वेद का प्राथमिक शिक्षण दिया जाना चाहिए। माने कि आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में वाघभट्ट ऋषि ने जो सूत्र स्थान दिया है 30 अध्याय, वो 30 अध्याय समझने बड़े सरल है सब लोगों के लिए। और ये 30 अध्याय अगर कोई आदमी समझ ले तो अपने घर को 100 साल स्वस्थ रख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो 30 अध्याय को पढ़ने के लिए आदमी को 1 साल में हर रोज़ 1 ही घंटा चाहिए। तो या तो आप माध्यमिक में या तो कॉलेज में ऐड कर दो। अगर वो नहीं हो पाता है तो मेरा सुझाव ये है कि जिन कॉलेज और स्कूल के प्राध्यापक शिक्षित है उनको खुद को ये जोर देना चाहिए कि हर रोज़ 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 साल में वो पूरा सूत्र स्थान पढ़ पाएंगे। फिर उनको आयुर्वेद में अपने आप रुचि होगी, वो शिक्षार्थी आगे बढ़ेंगे। तो यही एकमात्र और ठोस रास्ता मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी खुद सीखेंगे तो अपने आप फैलेगा। फिर सरकार को दबाव डाल के प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार भूमिका नहीं निभाती है तो गुरुजन राष्ट्र के जागे और वो राष्ट्र के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को लेते हुए विद्यार्थियों को आयुर्वेद की ओर लाए तो इस राष्ट्र की स्वास्थ्य की समस्या हल हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और अपनी भारत सरकार ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप आयुर्वेद नहीं पढ़ा सकते। वो बात अलग है कि उनके एजेंडा में अभी नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्कूल में आप 1 घंटे के लिए पढ़ाते हो तो आपको कौन मना करता है। तो अगर केवल अपने समझदार शिक्षक ही समझ जाए तो पूरी क्रांति हो सकती है। इसमें सरकार कोई आपको बाधा नहीं डालेगी। तो आप खुद शुरू तो कर दो, फिर सरकार अपने आप सहयोग में आ जाएगी माहौल देख के। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आप जैसी महान आत्माएं चिकित्सा जगत में उठेगी, चिकित्सा जगत में लोग लगे हुए अन्य चिकित्सक भाई आपसे प्रेरणा लेंगे तो राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक होगा, विश्व का स्वास्थ्य ठीक होगा और मानवता की एक महती सेवा होगी। आप जैसे महान आत्माओं का अवतरण भारत में हो, विश्व में हो, ऐसी परमात्मा से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।